लोग कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, क्या समस्याएं अभी तक सामने आ रही हैं लोगों की? 4 दिन की जो यात्रा पूरी हो चुकी है उसमें मैं अभी तक सिर्फ 2.5 संदेश देखता हूँ। बाकी प्रचार के लिए कुछ भी आप कह सकते हैं। पहली चीज़ जो दिन देखता हूँ और वो आप सब ने देखी होगी चूँकि आप यात्रा के साथ चले हैं, वो है कि जहाँ से यात्रा शुरू हुई है और अब तक शायद ही कोई जगह हो जहाँ जनता खड़ी हुई ना हो। और जनता सिर्फ सामान्य कार्यकर्ता नहीं, जुटाई हुई भीड़ नहीं, सामान्य जनता भी है और उनकी आंखों में मुझे एक आशा दिखाई दी। तो पहला संदेश ये कि कहीं ना कहीं आशा की किरण इससे जागी। दूसरा संदेश ये कि ये जो अकेलापन था वो टूटना शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की सबसे बड़ी सफलता ये है, जो उनके साथ है वो शक्तिशाली है, जो अलग है वो अकेला है, अलग थलग है, अपने परिवार में, व्हाट्सएप ग्रुप में, दोस्तों में अलग है। इस यात्रा ने इसकी फिर शुरुआत की है, सब शुरुआत है, शुरुआत की है अकेलेपन के सन्नाटे को तोड़ने की। और मैं कहता हूँ 2.5 सबक, तो आधा कौन सा है? लौटता हुआ आत्मविश्वास। पर अभी वो आधा ही है, अभी उसको पूरा मैं नहीं कहूँगा। कहीं ना कहीं जो लोग देश जोड़ने में विश्वास करते हैं उनमें आत्मविश्वास जागना शुरू हुआ है कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। सिर्फ तोड़ने वाले ही नहीं, जो जोड़ने वाले हैं वो भी कुछ कर सकते हैं। किसी भी बड़े काम के लिए दुनिया को बदलने से पहले आपको खुद को बदलना होता है और मैं समझता हूँ इस यात्रा से वो बदलाव की शुरुआत हो रही है। अभी से हम ये देखें कि क्या यात्रा से चुनाव पे असर पड़ेगा, कौन नेता बनेगा, ये होगा, ये सब बहुत जल्दी की बातें हैं और मैं समझता हूँ ऐसा कोई भी दावा जो होगा वो अतिशयोक्ति होगी। लेकिन जो खुद को बदलने की शुरुआत है वो हो रही है, वो होते हुए मैं पिछले 4 दिन में देख पाया। लेकिन सर 5 दिन हुए हैं और 3 कंट्रोवर्सी हमने देखी है। एक तो ये लग्जरी जो कंटेनर है उसमें एकदम आराम से आप लोग यात्रा कर रहे हैं। दूसरा पादरी जी को लेकर बात हो रही है कि राहुल जी ने उनसे मिलकर जो हिंदू है उनका अपमान किया है। और तीसरा ये कि जो बर्बरी इम्पोर्टेड वो ड्रेसिंग पहनकर यात्रा पे निकले हैं। 3 दिन में 3 ही क्यों हुई, मैं तो इस पे हैरान हूँ। इतना पूरा मीडिया इन्होंने खरीद के जेब में रखा हुआ है, चाहते तो 3 दिन में 300 कर सकते थे। थोड़ा घबरा रहे होंगे कि 300 न कर पाए। और मैं जब मैंने देखा है वो टी शर्ट वाला मामला तो पलट गया, क्योंकि लोगों को 10 लाख का सूट भी याद है, लोगों को दिखता है साहब कौन सा वाला चश्मा पहनते हैं। तो वो शायद थोड़ा सा कहीं लाज शर्म बची है हमारे समाज में कि वो नहीं हो पाया। तो सवाल ये नहीं है कि 3 कौन से हुए। अरे भाई, जिस देश के अंदर कोरोना हिंदू मुसलमान हो सकता है उस देश में क्या नहीं हो सकता हिंदू मुसलमान। तो ये तो अभी 3 हुआ है, आगे 300 और होंगे। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से इस तरह के फिजूल सवाल उठाए जाते हैं उससे कहीं ना कहीं घबराहट तो दिखाई देती है कि भाई कुछ जवाब देना है, कुछ सोचना है। देखो सड़क पे निकल गया, अरे अरे भी कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत ही शुभ संकेत हैं। तीनों का मैं स्वागत करता हूं। मैं तो चाहता हूं अगले हफ्ते में 30 और हों। स्मृति ईरानी की कल बेंगलोर में सभा थी और उन्होंने कन्हैया जी को लेकर खासकर आपको भी इनडायरेक्टली लेकर कहा है कि जो लोग यूनिवर्सिटी में देश के टुकड़े होंगे नारा लगाते थे, राहुल जी उनको लेकर देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो यूनिवर्सिटी में तब था जब ईरानी जी नहीं थी, तो शायद मेरे बारे में तो नहीं कहा होगा। शायद उन्हें जाने का अवसर भी ना मिल पाया और ईरानी जी को उन यूनिवर्सिटीज़ में जाने का। लेकिन कन्हैया कुमार को अगर नाम लेके बोला है, वैसे कन्हैया कुमार यहाँ पे हैं, इनडायरेक्टली उन्होंने बोला है, तो फिर उनको इतनी हिम्मत आए कि ज़रा नाम लेके बोलें, तब जवाब भी दे दिया जाएगा। दूसरी तरफ सर गृह मंत्री भी अब इसको लेकर लगातार देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं कि जो विदेश से टी शर्ट मंगा कर पहनते हों वो कैसे देश जोड़ सकते हैं। मैं चिंतित हूँ गृह मंत्री के बारे में।
ये टी शर्ट के पैसों के बारे में जिक्र करते हैं, कल को साहब के चश्मे के बारे में बोल बैठे तो उनकी कुर्सी का क्या होगा बेचारे का। तो मेरे को गृह मंत्री की बड़ी चिंता है, बहुत अपना ध्यान रखें, मामला कुछ गलत दिशा में जा रहा है। क्योंकि अगर मोदी जी के खर्चे का और एक टी शर्ट की बजाय दिन में 6 बार लिबास बदलने वाली बात उन्होंने कर दी, कहीं गलती से प्रधानमंत्री की बजाय उनके मुंह से परिधान मंत्री निकल गया तो क्या होगा बेचारे अमित शाह जी का। मुझे तो बहुत डर है, बड़ी चिंता है मुझे उनके बारे में। थोड़ा संभालिए उनको, थोड़ा बताइए ऐसा ना करें।